हेलो गाइस। सलाम नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। और हम इसमें देखने वाले हैं कि पाकिस्तान का मीडिया क्यों रो रहा है। सामने बैठकर जयशंकर ने पाकिस्तान को ठोका, ये एक टाइटल है वीडियो का। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो कहीं एससीओ समिट में गए थे शायद, तो वहां पर उन्होंने क्या बोल दिया पाकिस्तान को, क्या कहा है, उसके ऊपर हम देखेंगे पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन। तो इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखते हैं भाई क्या रोना धोना चल रहा है। सो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज होने वाली कॉन्फ्रेंस में सबकी नजरें वजीर खारिजा जयशंकर की तकरीर पर हैं। कुछ देर पहले उन्होंने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ एससीओ को कड़ा रुख रखना होगा और पहलगाम हमले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। में भारतीय वजीर खारिजा ने दो अहम बातें की। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना है। इसहाक डार भी चीन में है, भारतीय वजीर खारजा भी चीन में है। डॉक्टर जयशंकर ने क्या किया है कि उन्होंने जनाब आके सीधा पाकिस्तान पे किया अटैक। एससीओ की बैठक में पहलगाम हमले का जिक्र हुआ, जिसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से ये बातें कही गई और कहा है जनाब कि ये जो टहरगाम हुआ है, पहलगाम का वाकया हुआ है, कि ये बेसिकली एससीओ का जो फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव है उसको कॉम्प्रोमाइज करता है। पूछो ये भागने में ये कुछ सड़क छाप यहाँ पर लड़के खड़े हैं, 1 मिनट इनके मुंह पर क्या मसला है? जयशंकर जी एक फॉरेन मिनिस्टर है। आपने शुरू में बिल्कुल सही कहा कि जयशंकर जी जो फॉरेन मिनिस्टर है वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को मिलेंगे। ये कभी नहीं होता कि प्रेसिडेंट को मिला जाए, लेकिन जयशंकर है। एक तो ये चीज है कि जयशंकर है, वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से कब रही है। हमारे साथ इनकी प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। हम दूसरे मुल्कों को हम काट सकते हैं अगर इंडिया हमारे साथ मिल जाए। लेकिन जयशंकर जी जिस तरह से जवाब देते हैं अमेरिका में, यूरोप में बैठकर, इनके वो क्लिप्स जो हैं यहाँ पर वायरल होते हैं। तो he has already become a social media celebrity in China. भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली एससीओ में एक बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की है। क्या कह दिया ऐसा? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के सामने बैठ उसे आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला बताया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वो मीटिंग आपको याद ही होगी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर इस वजह से साइन करने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसमें पहलगाम नरसंहार का जिक्र नहीं था। भारत की नाराजगी का असर हुआ और एससीओ ने तब ज्वाइंट डिक्लेरेशन ही जारी नहीं किया। अब जब विदेश मंत्री एस जयशंकर को इसी एससीओ में जाने का मौका मिला तो उन्होंने एक एक बात का जवाब दिया। पाकिस्तान के सामने ही जयशंकर ने कहा, आतंकी पूरी दुनिया के लिए नासूर है। पहलगाम हमला इसकी उदाहरण है। भारत ने कार्रवाई की है और हम एक्शन लेते रहेंगे। चीन में एससीओ विदेश मंत्री की मीटिंग में जयशंकर ने कहा, एससीओ की स्थापना 3 बुराइयों आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ाई के लिए की गई थी। अक्सर ये तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। हाल ही में भारत में 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने इसका एक सबूत दिया है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली एससीओ में एक बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की है और उसमें उन्होंने पहलगाम जो टेरर अटैक है उसका जिक्र किया है। अगर फ्रैंकली स्पीकिंग प्रिंसिपल देखा जाए तो पाकिस्तान ने जब डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए थे तो कश्मीर का रेफरेंस नहीं दिया था, नोइंग कि दिस इज़ अ बायलैटरल इशू। SEO is a platform where not the bilateral issues are raised, but multilateral issues are raised. ये जरा आप समझिएगा बात को। So in SEO, bilateral issues are not raised, multilateral issues are raised. ठीक है जी। डॉक्टर जयशंकर ने क्या किया है कि उन्होंने जनाब आके सीधा पाकिस्तान पे किया अटैक और कहा है जनाब कि ये जो टहरगाम हुआ है, पहलगाम का वाकया हुआ है, कि ये बेसिकली एससीओ का जो फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करता है। सो उन्होंने कहा जनाब कि आप, और दूसरा चाइना को भी वो उन्होंने लताड़ा है, हमारे कहते हैं ना, उसको भी टफ टाइम दिया है कि जनाब ये तुम लोग चाइनीज़ जो हो, तुम लोग हर रोज़ हमारी ज़मीनों पे कब्जे कर रहे हो। सो ही बेसिकली स्पोक अबाउट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट्स। सो वो कहता है कि ही कॉल्स फॉर रिस्पेक्टिंग टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, यानी कि हमारी ज़मीन की इज़्ज़त करो और हमारी सॉवरेनिटी की भी इज़्ज़त करो। दिस इज़ व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग टू चाइना।
लेकिन ऑन पाकिस्तान अब जब वर्ल्ड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स आता है तो बेसिकली वो चाइना को पैगाम दे रहे हैं, चाइनीज़ लीडरशिप को वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप ये करें कि आप हमारे रोज़ जो यहाँ पे करते हो ये बंद कर दो। दिस इज़ व्हाट बेसिकली ही इज सेइंग। सो उन्होंने शी जिनपिंग को भी ये बात कही, ही स्पोक विद शी जिनपिंग विद दिस, और उन्होंने कहा भाई साहब ये चीज़ जो है वो हम नहीं चाहते कि आप करें, सो फॉर गॉड सेक इसको ये ऐसा ना किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो सीधी सीधी लड़ाई उन्होंने शुरू कर ली। अब ये जो पॉइंट है कि जी आप पहलगाम वाक़े का जिक्र करना, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान भी जिक्र करेगा, जारी बात है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो जॉइंट कम्युनिके आना है उस कम्युनिके के अंदर भी लड़ाई होनी है, और जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक डिस्कशन होनी है उसमें भी ये होना है। सो पहलगाम का तो हो गई जिक्र, बाकी वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और देयर इज एन इंटरनेशनल डिसऑर्डर है, एंड वी हैव सीन डिसऑर्डर इन इंटरनेशनल रिलेशंस सिंस क्वाइट फ्यू ईयर्स, और देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट है, कंपटीशन है, कोर्जन है। Basically when he says that okay, we understand there are conflicts, we understand there are competitions which China and India have to some extent in few areas, there is a competition between the United States and China, but when he talks about coercion, he basically refers to the theme that the countries like India are being coerced not to use Russian oil. So he basically referring to that theme, वो इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि भाई ये ना किया जाए। सो जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो भी वो कहते हैं कि दैट इज़ देयर। सो वो कह रहे हैं कि द ग्लोबल ऑर्डर जो है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, इसको ठीक होना चाहिए, वो नीड टू लुक एट द कलेक्टिव इंटरेस्ट, समझ रहे हैं। सो ही इज़ बेसिकली टॉकिंग, और जो 3 ईवल्स उन्होंने डिस्कस की है, एससीओ के टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड मिलिटेंसी, ही इज एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअल न्यूज पे आते हैं। जयशंकर जी एक फॉरेन मिनिस्टर है। आपने शुरू में बिल्कुल सही कहा कि जयशंकर जी जो फॉरेन मिनिस्टर है वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को मिलेंगे। ये कभी नहीं होता कि प्रेसिडेंट को मिला जाए, लेकिन जयशंकर है। एक तो ये चीज है कि जयशंकर है, वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से कम नहीं है, एक सेलिब्रिटी है वो। और चाइना में स्पेशली जयशंकर जी सेलिब्रिटी है। वो क्यों? क्योंकि मोदी जी की कोई भी स्पीच चाइना में नहीं दिखाई जाती, लेकिन जयशंकर जी जिस तरह से जवाब देते हैं अमेरिका में, यूरोप में बैठकर, इनके वो क्लिप्स जो हैं यहां पर वायरल होते हैं। तो ही हैज ऑलरेडी बिकम अ सोशल मीडिया सेलिब्रिटी इन चाइना, इसलिए शी जिनपिंग भी मिलने आए जी। चाइना में लेकिन पॉपुलैरिटी। फिर सवाल ये भी उठता है ना, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है ये इस तस्वीर के आने के बाद कि ये बिल्कुल फोटो अपॉर्चुनिटी थी पूरी दुनिया को दिखाने की कि शी जिनपिंग बिल्कुल सही सलामत है, इसीलिए उनको खास तौर पर लाया गया। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्रोटोकॉल तो ये कहता है कि जो फॉरेन मिनिस्टर से मिलेगा, लेकिन प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं हमारे विदेश मंत्री, तो वो पूरी दुनिया को एक मैसेज चला गया। लेकिन ब्रिक्स में नहीं जा रहे हैं, नहीं गए शी जिनपिंग, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि तब भी इस तरह के रूमर्स को बहुत हवा मिली कि देखिए वो जा भी नहीं रहे हैं, तख्ता पलट होने वाला है, कहीं ना कहीं सीपीसी के बीच में भी कहीं ना कहीं खटपट चल रही है, 2 धड़े हैं वगैरह वगैरह। देखिए मैंने उसको भी कवर किया था। तो ये था जयशंकर की जो मीटिंग थी उसमें उन्होंने क्या कहा, उसके ऊपर पाकिस्तान का रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। जी हाँ, बोल रहा है कि दोनों को आड़े हाथों ले गया था। पाकिस्तान के ऊपर भी उन्होंने डिस्कस किया है, खासकर पहलगाम के ऊपर किया है। तो ये डिस्कशन तो बनता था क्योंकि अटैक बहुत बड़ा था और बहुत नुकसान किया है जानों का। तो जब ये अटैक हुआ तो इसके ऊपर इंटरनेशनली बोलना भी बनता था, और इससे जो होता है बैलेंस बिगड़ता है सारी कंट्रीज के बीच में। कोई भी अटैक होता है कहीं भी तो रिश्ते खराब होते हैं दूसरी कंट्री से। जयशंकर जी ने पाकिस्तान के मुंह पे जाके उन्हें मतलब आतंकवादी का सपोर्टर बता दिया। हाँ। आतंकवादी को सपोर्ट करते हैं, और ये बताना जरूरी भी था, बोलना चाहिए, इंटरनेशनली बोला जाएगा वो, और लोगों को पता चल, वैसे पता तो है ही, हाँ, लेकिन पता ये तो है। एक अपनी कंट्री को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो कहीं जाके तो उसमें बोलना, उसमें बताना जाकर उस जगह पे, तो ये तो इनका काम है और उन्होंने बखूबी ये किया भी है। चाइना को भी ये बोला है कि वही बॉर्डर्स पर अक्सर लड़ाई रहती है हमारी और चाइना की, कि वो वहाँ से कब्जा करने की सोचता है, बॉर्डर पे कुछ ज़मीन पर कब्जा करने की सोचता है चाइना। लेकिन इन इश्यूज को उठाना, उससे
वैसे रिश्ते खराब नहीं होते हैं, जैसे हमारा ट्रेड चल रहा है, बिजनेस चल रहा है दूसरी कंट्रीज से, तो वो सारे रिश्ते खराब नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, जो सही है वो तो बोला जाएगा। तो चाइना में अपनी न्यूज़ नहीं दिखाई जाती है क्या? हाँ, यहाँ की बहुत सी चीज़ें इंटरनेशनली जो हैं, सोशल मीडिया भी उनका अपना है, बहुत सी चीज़ें वो अपनी रखते हैं, तो कम चीज़ें दिखाते हैं। बोल रहे थे ना वो मोदी जी का कुछ दिखाया नहीं जाता वहाँ पर, तो इनकी जो क्लिप जयशंकर होती का है वो दिखाया सब जाता है। क्लिप जो होती है वो वायरल होती तो है। ये ज़्यादा वायरल है, वहाँ पे दिखाई जाती है इनकी स्पीच वगैरह। तो आपका क्या कहना है इस सारे सीन के ऊपर, क्या सही क्या गलत, और पाकिस्तानी मीडिया को रोते हुए देखकर आपको कैसा लगा वो जरूर बताना। एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को। हिंदुस्तान जिंदाबाद।